डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम आपसे कंप्यूटर पे बातचीत करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कंप्यूटर के विषय में जानते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर हमने हेडिंग दिया है कंप्यूटर। तो आज के आधुनिक युग में जो भी काम किया जा रहा है वो मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है। तो कंप्यूटर भी एक मशीन है कैलकुलेशन के लिए। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जितने भी मैथमेटिकल वर्क्स हैं आज के मॉडर्न एज में इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म किए जा रहे हैं। इसीलिए कंप्यूटर का एग्जिस्टेंस हमारे सामने आया। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो इसके विषय में है कि कंप्यूटर is an electronic मशीन। इसकी हिंदी मीनिंग भी हम बताते चल रहे हैं आपको। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। करता क्या है? इट प्रोसेसेस इट जो है ना, ये इट इस कंप्यूटर के लिए आया है। हम यहाँ कंप्यूटर प्रोसेसेस भी लिख सकते थे, लेकिन कंप्यूटर नहीं लिख के हमने इट लिख दिया। और ये इट की जगह आप मानिए कि ये कंप्यूटर है। माने इट जो है कंप्यूटर के लिए आया है। इट प्रोसेसेस व्हाट आवर डेटा ये हमारे डाटा को
डेटा को प्रोसेस करता है और क्या करता है, एंड गिव्स अस और हमें देता है, क्या देता है, मीनिंगफुल रिजल्ट, देता है। इसको फिर हम रिपीट कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, हो सकता है कि उन शब्दों से आप वाकिफ ना हो, इसलिए हम आपको उन शब्दों को बता देना मुनासिब चाहते हैं। पहले एक बार हिंदी सुन लीजिए। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट प्रोसेसेस आवर डेटा। यह हमारे डेटा को प्रोसेस करता है। एंड गिव्स अस और हम लोगों को देता है, क्या देता है, मीनिंगफुल रिजल्ट। ऐसा परिणाम देता है, ऐसा रिजल्ट देता है जिसका मानी मतलब हो। मतलब वो हमारा जो रिजल्ट प्राप्त होता है इस मशीन के माध्यम से वो मीनिंगफुल होता है, मानी मतलब वाला होता है, मीनिंगलेस नहीं होता है। क्लियर है? अब देखिए क्या क्या इसमें वर्ड यूज हुआ है। जैसे एक वर्ड यूज हुआ है प्रोसेस। देखिए यहां बता रहे हैं प्रोसेस, ये वर्ड है प्रोसेस। दूसरा वर्ड यूज हुआ है डेटा। तो इसको आप जानिए कि ये क्या है। तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है एनालिसिस, और इसको हमने आसान कर दिया। मतलब ये कंप्यूटर जो है एनालाइज करता है, ठीक है। इंटरनली इस मशीन के अंदर जो भी हमारी बातें गई हैं, डेटा, आप बात को कह लीजिए। अब ये डेटा अल्फाबेटिक भी हो सकता है और ये डिजिटल भी हो सकता है। अल्फाबेटिक का मतलब वो डेटा, वो बात जो अल्फाबेट ABCD के माध्यम से लिखी गई हैं, और डिजिटल वो डेटा जो 1 2 3 4 के माध्यम से लिखी गई हैं। तो हमारा जो ये डेटा है वो अल्फाबेटिकली भी हो सकता है और डिजिटली भी हो सकता है। तो ये डेटा दोनों प्रोसेस होता है मशीन के अंदर, एनालाइज होता है। और जब वो एनालाइज कर देता है, ठीक है, तो उसके बाद हमको ये दे देता है, एंड गिव्स देता है अस हमें मीनिंगफुल रिजल्ट। और वो डेटा जो प्रोसेस होता है, एनालाइज होता है, उसके बाद जो रिजल्ट बनता है एनालिसिस के बाद, वो रिजल्ट हमको मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कम समय में ये मशीन ज़्यादा काम करके दिखाती है और हमको राइट रिजल्ट प्राप्त होता है। ये हमारा कंप्यूटर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये कंप्यूटर क्या है और क्या करता है। ठीक है, अब चलिए हम कंप्यूटर के पार्ट्स को, अंग को समझते हैं। तो इसका
अंग है ध्यान से देखिए, कंप्यूटर के अंग पार्ट्स पे हम बात कर रहे हैं। मतलब वो पार्ट्स रहेंगे तभी ये मशीन काम करेगी, और उन तमाम अंगों को जब आपस में जोड़ के रखा जाता है तभी कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम का मतलब समझ में आता है। ठीक है, तो इस कंप्यूटर में देखिए आप कई चीजें होती हैं। इसमें हम ऐसे लिख रहे हैं ताकि आप बढ़िया से समझिए। इसमें एक कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड। पहला कीबोर्ड होता है। दूसरा, इसमें सीपीयू होता है। तीसरा, इसमें मॉनिटर होता है। मॉनिटर पहला कीबोर्ड है, दूसरा सीपीयू है, तीसरा मॉनिटर है, चौथा माउस है। ये अब चार चीजें अवेलेबल होती हैं तो बिजली का कनेक्शन देके हम इस पर काम करते हैं। ठीक है, आप माउस को भी पहले लिख सकते हैं, सीपीयू को भी पहले लिख सकते हैं, कीबोर्ड को सेकंड नंबर में लिख सकते हैं, मॉनिटर को आप फर्स्ट नंबर में लिख सकते हैं। इससे कोई बात नहीं है, मतलब ये चार चीज का रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि ये कीबोर्ड क्या है, सीपीयू क्या है, मॉनिटर क्या है, माउस क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कीबोर्ड क्या है। पहला कीबोर्ड, कीबोर्ड looks like typewriter। ये अब इसकी हिंदी मीनिंग जानिए। कीबोर्ड लुक्स लाइक टाइपराइटर। टाइपराइटर भी एक मशीन है, तो ये जो हमारा कीबोर्ड है ना, ये टाइपराइटर की शक्ल का होता है। इट लुक्स, कीबोर्ड लुक्स लाइक टाइपराइटर, ये टाइपराइटर की शक्ल का दिखता है, ऐसे कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। करता क्या है, तो इसका फंक्शन क्या है, इसको देखिए, यहां लिख रहे हैं इसका फंक्शन। फंक्शन वी कैन, ये फंक्शन लिख रहा है, वी कैन गिव आवर डेटा by the help of keyboard।
मशीन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग डेटा दे सकते हैं। इसकी हिंदी यही हुई, वी कैन गिव, हम दे सकते हैं आवर डेटा, अपना डेटा, बाय द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के मदद से हम अपना डेटा मशीन को भेज सकते हैं। और मशीन को एनालिसिस के लिए डेटा चाहिए, चाहे वो अल्फ़ाबेटिक हो या न्यूमरिक हो। कीबोर्ड में ये हमने लिखा है कि कीबोर्ड लुक्स लाइक टाइपराइटर। इसमें एक चीज और हम अटैच कर देना चाहते हैं, जोड़ देना, कि इट contains a smaller keys। ठीक है, इस कीबोर्ड में छोटे छोटे बटन की शक्ल में छोटे छोटे बहुत सारे कीज होते हैं, जिसका अलग अलग फंक्शन होता है। क्लियर है? कीबोर्ड, फिर इसको हम रिवाइज कर रहे हैं, इसको फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। कीबोर्ड टाइपराइटर की शक्ल का दिखता है। इट आया है कीबोर्ड के लिए। इट कंटेन्स ए स्मॉलर कीज, कीबोर्ड में छोटे छोटे कीज होते हैं और ये कीज डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, पूरा करते हैं। परफॉर्म करना का अर्थ है पूरा करना। ठीक है, इसका फंक्शन है कि वी कैन गिव आवर डेटा बाय द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। हम कंप्यूटर को इस कीबोर्ड के माध्यम से डेटा सप्लाई करते हैं, भेजते हैं। दिस इज माय कीबोर्ड। ठीक है, अब आप देखिए सेकंड, सीपीयू। सीपीयू सेकंड नंबर है सीपीयू। सीपीयू द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज, बहुत आसान भाषा में हम लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में बात आए। द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है वो लिख रहे हैं। द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये करता क्या है, इसका क्या फंक्शन है, इसमें एक लाइन और जोड़ना है कि दिस का अर्थ माने सीपीयू, दिस इज द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर का मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है ये बड़ा मेन यूनिट है। इसी यूनिट के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन या किसी तरह का भी कैलकुलेशन, माइनस प्लस जोड़ घटाव जो भी है, गुना भाग, जो भी कैलकुलेशन है, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल हो, मैथमेटिकल हो, जिस तरह लॉजिकल हो, जिस तरह का भी कैलकुलेशन है, इसी सीपीयू के अंदर होता है। तो ये बड़ा मेन पार्ट है ना, तो इसीलिए हमने जोड़ दिया कि दिस इज द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। क्लियर है? फंक्शन क्या है इसका ये देखिए।
function. CPU analyzes our data. ये हमारे डेटा को एनालाइज करता है. एनालाइज इसलिए करता है कि हमें इस कंप्यूटर के माध्यम से करेक्ट फॉर्म ऑफ रिजल्ट चाहिए. इस कंप्यूटर के माध्यम से हमें सही आउटपुट चाहिए, रिजल्ट चाहिए. आउटपुट कहते हैं रिजल्ट को, ठीक है. इसलिए यहाँ प्रोसेसिंग यानी एनालिसिस की क्रिया चलती है. सीपीयू एनालाइसिस आवर डेटा, ये एनालाइज करता है, ठीक है, करेक्ट वे में, ताकि हमको करेक्ट रिजल्ट दे सके. क्लियर है? दिस इज योर सीपीयू. अब चलिए मॉनिटर देखते हैं. मॉनिटर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. थर्ड है, तीसरा मॉनिटर. इसके विषय में है कि मॉनिटर लुक्स, ये दिखता है, मॉनिटर दिखता है. कैसा दिखता है? मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी. एक टेलीविजन की शक्ल का ये दिखता है. जब आप मॉनिटर देखेंगे कंप्यूटर का, बहुत लोग मॉनिटर ही को कंप्यूटर कहते हैं. नहीं, मॉनिटर कंप्यूटर नहीं है. कंप्यूटर एक नाम है जिसमें कई अंग होते हैं, और जब वो अंग आपस में मिलते हैं तभी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर बनता है. ठीक है, तो उसी का ये अंग है मॉनिटर. ये भी बड़ा वाइटल रोल अदा करता है. वाइटल माने बड़ा. मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी, ये टीवी की शक्ल का दिखता है. इसका फंक्शन क्या है देखिए. फंक्शन, काम क्या है? मॉनिटर displays the result on the screen. मॉनिटर में एक स्क्रीन होता है. उस स्क्रीन पर ये रिजल्ट को दिखाता है, डिस्प्ले करता है, लाता है. मॉनिटर डिस्प्लेज द रिजल्ट. मॉनिटर लाता है, दिखाता है रिजल्ट को ऑन दी स्क्रीन, स्क्रीन पर. तो मॉनिटर अपने स्क्रीन पर रिजल्ट को लाता है या दिखाता है. मॉनिटर में एक स्क्रीन भी लगा रहता है, ठीक है ना. और इस मॉनिटर को डेस्कटॉप भी कहते हैं. याद रखिए, इस मॉनिटर को डेस्कटॉप भी कहता है. यहां लिख दे रहे हैं आपको. मॉनिटर इज also called desktop. डेस्कटॉप, इसको डेस्कटॉप भी कहते हैं इन द लाइट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्कटॉप. इस मॉनिटर में ऊपर में एक स्क्रीन लगा रहता है. क्लियर है? अब चलिए 4 नंबर देखते हैं, माउस. माउस माउस के विषय में आया है कि
माउस is a smaller structure माउस इज ए स्मॉलर स्ट्रक्चर, ये एक छोटी शक्ल की चीज होती है, ठीक है ना, अटैच्ड, जो जुटी रहती है, अटैच्ड विथ द सिस्टम, ये सिस्टम के साथ, विथ द सिस्टम, ये सिस्टम के साथ जुटी रहती है, सिस्टम है कंप्यूटर के साथ। और ये करता क्या है, तो इसका फंक्शन लिख लीजिए। फंक्शन माउस का है कि माउस एक्चुअली पॉइंट्स आउट the things on the screen of the monitor। ये हमारा जो छोटी शक्ल का माउस है, छोटे शक्ल का जो माउस है, ये करता क्या है कि माउस एक्चुअली, ये वास्तव में एक्चुअली पॉइंट्स आउट, बताता है उन चीजों को, थिंग्स ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर ऑफ द मॉनिटर, ये मॉनिटर पे चीजों को पॉइंट आउट करता है, ठीक है ना। इसको आप ड्रैग करते हैं, एक माउस पैड होता है, उस पर आप ड्रैग करते हैं, तो ये माउस एक्चुअली पॉइंट्स आउट, ये पॉइंट आउट करता है, दिखाता है, बताता है चीज़ों को ऑन द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर, मॉनिटर के स्क्रीन पर। और इसमें 2 बटन होता है, हम ये इसको लिख नहीं रहे हैं, आपको ओरली बता दे रहे हैं कि माउस कंटेन्स 2 बटन्स, इसमें 2 बटन होता है, एक राइट बटन और एक लेफ्ट बटन। कोई माउस होता है जो 3 बटन्स माउस भी होता है, ठीक है ना, लेकिन आमतौर से 2 बटन माउस के जरिए ही हम लोग काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर माउस ऑफ द कंप्यूटर। तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमने इस वीडियो में आपको बताया, गालबन आप समझ गए होंगे। है क्या कि अभी किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में आप अपीयर होंगे, किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो रेलवे का हो, बैंकिंग लाइन का हो, या किसी भी विभाग का हो, तो जहाँ भी आप कंपटीशन में जाते हैं और परीक्षा में सफल होते हैं, तो इंटरव्यूज़ में एक्चुअली इस कंप्यूटर का जिक्र आता है और पूछा जाता है विद्यार्थियों से कि कंप्यूटर के विषय में आप क्या जानते हैं, और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हमने सोचा कि कंप्यूटर पे भी आपका 1-2 क्लास ले लें, ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उससे आपको वाकफियत हो सके, और हम आपको बताएं कि ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं दैट कैन बी आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का, कोई भी परीक्षा हो, राज्य सरकार की परीक्षा हो या केंद्र सरकार की परीक्षा हो, हर जगह इस आधुनिक युग में कंप्यूटर पे सवालात पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी को नज़र में रखते हुए हमने सोचा कि इस पे आपको कुछ वीडियोस हम दें, ताकि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स की जानकारी हो। अगर वीडियो पसंद आया तो काइंडली एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भेज भी दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी कंप्यूटर से रिलेटेड बातों से वाकिफ़
हो सके। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।